मैंने अच्छा नेक्स्ट करना। अच्छा छोड़ नजर आ रहा है सबको, जिसको नहीं भाग गया है। आप पीछे क्यों बैठे हो? गाड़ी तो नहीं है। अच्छा जो एम है हमारे वीकनेस और रेस्टिंग के साथ ऐसे ही है ना, आइडिया है किसी का बड़ा बड़ा एम जब ये ट्रैक पे होगा तो आपको आत्मा ये समझ देने आनी चाहिए। ट्रेनिंग आपने निकला है आपने अपर होता निवान देखो बड़ा होता है तो डिफाइन कैसे करेंगे अपर निवान को कम सेरियल कॉर्टेक्स को निकला है इसमें या एंटी रॉन और यहाँ तक लेना आएगा उसको बोलते वैसे और दोनों परिणाम क्या होता है कॉम निकला है और एग्जाम एंड लेक्स होता है यहाँ तो जो ही डिजीज आएगी डीजनरेटिव आएगी स्ट्रोक आएगा इस्कीमिया होगा इन्फेक्शन होगा तो क्लिनिकली प्रेजेंट विद द लोअर मोटर अगर इसको हम पढ़ते हैं कि ये ओल्ड एज मिडिल एज में प्रेजेंट विद वीकनेस इन द लेफ्ट आर्म एंड वीकनेस इन द बोथ लोअर। ठीक है। अच्छा क्रोनिक हिस्ट्री स्ट्रोक क्लिनिक है इसको कैसे प्रेजेंट करता है अक्यूट तो आपके दिन में ये होगा वीकनेस हो तो या तो लोअर है या अपर वीकनेस वन होती है अगर लोअर में क्या होता है रेस्टिंग होती है दोनों का होता है अगर आप नहीं करना तो क्रोनिक हिस्ट्री है तो समथिंग अंडरलाइन कंडीशन में क्रोनिक क्या होता है या डीजनरेटिव होगी या क्रोनिक इन्फेक्शन होगा रेडियोपैथी होगी या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा इस तरह ये यूज करेंगे। ठीक है मेटाबॉल में आप डायबिटिक अलर्ट होती है। ठीक है वीकनेस में एग्जांपल आप लेते हैं एमएनडी मोस्ट कॉमन ट्रॉफी लेटर इसको या पेशेंट को सर्वाइकल रेडियोपैथी हो तो वो किस तरह प्रेजेंट करता है। तो एक्यूट क्रोनिक डिजीज है ये वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज है अभी है बिकॉज जो सिम्टम होते हैं वो जो मिमिक करते हैं इस्तेमाल अदर डिजीज तो हमें क्या करना होता है पेशेंट को हेल्पिंग इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस रूल आउट द अदर प्रॉब्लम। तो पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं आफ्टर मोर देन 40 years clinically present with the weakness in the limbs and difficulty swallowing when the patient is involvement of the nuclei in the next अगर ये बड़ी एक्सीडेंट में आ रहा है अगर ये पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो आपके ध्यान में क्या क्या आएगा आपकी क्या अगर इसको वीकनेस है वीकनेस मींस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर नेक्स्ट। अच्छा यही पेशेंट इसकी फाइंडिंग आप क्या करते हैं पेशेंट आता है वीकनेस के साथ आया डिफिकल्टी वॉकिंग स्वॉलो के साथ तो आपने उसके सीएनएस का एग्जामिनेशन करते हैं जनरल फिजिकल देंगे सीएनएस के पढ़ने में क्या फाइंडिंग पेशेंट आप देखेंगे फेसिफिकेशन प्रेजेंट है पावर कम ठीक है सेंसरी इसका इंटैक्ट और इसका बल्ब जो है डिक्रीज है अगर आपकी समरी निकालेंगे 3-4 पेशेंट तो अगर आपने क्रोनिक पेशेंट है बल्ब डिक्रीज हो रहा है एजुकेशन प्रेजेंट हो रही है और रिफ्लेक्सेस आपका उसके लिए तो आपके जहन में क्या आना चाहिए तो दूसरी चीज़ों को कैसे रूल आउट करेंगे अगर डायबिटिक होगा रेडियोपैथी हो गया तो आपको डायबिटिक के लिए आप लेंगे या शुगर के सिम्टम पूछेंगे अगर रेडियोपैथी हो तो सेंसरी सिम्टम आपको मिलेंगे एमएनडी में सेंसरी सिम्टम नहीं देखिए अप्रोच बनाना आपको प्रेजेंटेशन करना है अगर ऐसी किताब पढ़ेंगे जाना तो ऐसे पेशेंट आपको रेडियोपैथी आपको सेंसरी लेवल मिलेगा एमएनडी में सेंसरी लेवल नहीं मिलेगा कोई इन्फेक्शन होगा तो फीवर की हिस्ट्री होगी वेट लॉस की हिस्ट्री होगी ये भी मैंने देखा ठीक है। नेक्स्ट अच्छा रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन इसका नॉर्मल नेक्स्ट आगे टॉपिक है पूरा आपको पढ़ा रही ठीक है ना तो ये जनरल आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि एमएनडी का पेशेंट
जो भी होगा वो प्रेजेंट कैसे करेगा, लेकिन chronic progressive weakness and resting depend upon the type of the five type of the amyloid. The most common is the amyotrophic lateral sclerosis. इसमें जो mixed presentation होती है. Next, like the patient of motor neuron disease is likely the amyotrophic lateral sclerosis patient. Next, अच्छा, what is the amyloid? Is a degenerative disease characterized by progressive weakness and resting. It can affect the anti-neuron cell, motor nuclei, the cranial nerve, corticospinal and corticobulbar pathway. तो symptom आपके जो सारे होंगे वो किसी न्यूक्लियाई पे डिपेंड करेंगे, तीनों चार जो लाइन की नीचे वाली डिपेंड होता है टाइप पे. जो डोमिनेंट पाथवे इन्वॉल्व होगा उसके डोमिनेंट symptom. अब ये आपने बेसिक एनाटॉमी पढ़ेंगे, जो कार्टिकोस्पाइनल इन्वॉल्व होगा प्रॉपर पेशेंट के प्रेजेंट विद द साइंस ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन. अगर न्यूक्लियाई होंगे 9th 10th लेवल वाले तो पेशेंट स्वालिंग डिफिकल्टी के साथ. तो इस तरह डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ एंटी-न्यूरॉन सेल होगा तो कैसे ट्रेवल करेगा, अपर मोटर या लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए कि जो एमएनडी के साइंस हम लोग होंगे या टाइप के वो डिपेंड करते हैं साइट ऑफ द. नेक्स्ट, अच्छा, वैरायटी से वही अगेन प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी, सीरो बल्बर पैल्सी, प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस. ये जो फाइव अगेन डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ द इन्वॉल्वड जेन. तो अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस द मोस्ट कॉमनली type of the MND which can be present clinically. Patient can present all type of tech involvement, and if the patient the progressive spinal muscular atrophy, this is the lower motor neuron. And बर्गर बेसिक में क्या होगा, वह केलन लगेगा इन्वॉल्व होगी, और उसमें जो सीडो बर्गर में क्या होगा, बायलेटरल कॉर्टिकल डायक डिजीज होगी जिसकी वजह से अगेन वो इफेक्ट करेंगे न्यूरॉन्स. ठीक है, तो 5 टाइप में अक्सर करके बाहर हैं, याद करें. बर्गर, सीडो बर्गर, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, प्रोग्रेसिव. कॉमन कौन से इसमें से वो कैसे प्रेजेंट करती है, मिक्स सिम्टम होते हैं. अपर एंड और याद करें, अपर एंड लोअर. तो आप एग्जाम में पढ़ोगे लोअर के सिम्टम क्या होते हैं और अपर सिम्टम. और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पीकर एंड सेंस, प्रॉपर टेक्निक बात करेंगे तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंस. ठीक है. नेक्स्ट, अगेन टाइप अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस द मोस्ट कॉमन टाइप, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव न्यूक्लियर एट्रोफी एंड द लेफ्ट आर्म्स. नेक्स्ट, इसे हम बीच आगे कैसे प्रेजेंट करते हैं क्लिनिकली. मसल वीकनेस है, मसल क्रैम्प है, फेसिकुलेशन है, डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग है, इनवॉल्वमेंटरी इमोशनल एक्सपीरियंस है, ड्रूलिंग है, एंड फटीगनेस है, एंड स्टिफ मसल है. ठीक है, तो ये सब अगेन डिपेंड अपॉन. नेक्स्ट, अच्छा, इम्पेयर्ड स्पीच, एक्सेसिव सैलिवा, डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग, वेस्टेज ऑफ द स्मॉल मसल. ठीक है, लोअर बॉडी सिम्पटम में फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग, डिफिकल्टी इन स्टेयर्स में, वीक फीट. रेस्पिरेटरी में क्या होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सिम्टम होंगे क्योंकि मसल उसके सही है, तो उसकी वजह से और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक तो मसल वीकनेस से होती है, दूसरा डिफिकल्टी इन स्वालिंग. पेशेंट के लीड टू द एस्पायरेशन निमोनिया. तो पेशेंट क्या आएगा, पेशेंट आपका निमोनिया के साथ टाइप ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया के. नेक्स्ट, अच्छा, ये वेस्टिंग ऑफ मसल है, थिनर एंड हाइपोथिनर एग्जामिनेशन पे. नेक्स्ट, अच्छा, disease begin between 30 to 60 years of age. Cigarette smoking may be restricted. Next, अच्छा, डिफरेंशियल कैसे करेंगे. अगर आपका पेशेंट आता है कि डिफरेंशियल में बताए हुए हैं कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन के साइन होंगे तो उसका स्ट्रोक हो सकता है. ओके, एंड स्पेस ऑक्यूपाइंग न्यूरॉन हो सकता है, कंप्रेशन स्पाइनल कॉर्ड होगा और मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो डिपेंड होता है कि डिफरेंशियल बनेंगे आपके साइन एंड symptom. And lower motor neuron is from the anti-neuron cell to the antler. तो डिफरेंशियल आएगा आपका पोलियो आ जाता है, इसमें रेटिकुलोपैथी आ जाती है, फिर मोटर डिजीज आ जाती है, या मोनोक्लोनल गेम होती है. मोनोक्लोनल में कौन सी होती है, मल्टीपल माइलोमा होता है. मोनोक्लोनल होती है अननोन सिग्निफिकेंस होती है. नेक्स्ट, तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे पेशेंट आ रहा है, तो आपने मेरे कहा था डिजिटल डायग्नोज अर्लियर से, तो आपको क्या करना है, और हेल्प मिलती है आपको ईएमजी और नर्व कंडीशन. बाकी चीजें हम लोग ब्लड शुगर भी बनाएंगे, कार्डियो ब्लॉकर, डायबिटिक, हमारे
ट्रॉफी के लिए क्रिएटिनिन काइनेज भी कराते हैं तो आउट द मायोपैथी। ठीक, CSF रिजर्वेशन इन द ब्रेन इन्फेक्शन, चेस्ट एक्सरे एंड एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन वो भी कराते हैं। तो कोई नर्व वगैरह या कार्ड कंप्रेशन आपके आ रही है तो सर्वाइकल में होगा तो आपके साथ आपकी क्या होगी, चारों लिम्स इन्वॉल्व होती है। जब चारों लिम्स इन्वॉल्व होती है तो आप जहन होता है यहाँ सर्वाइकल है या कोई डीजेनरेटिव डिजीज है या कोई मेडा हो। अगर सिंगल लिम्ब होती है तो आप उसी साथ डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट। तो कैसे करेंगे, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन या MRI, EMG इलेक्ट्रॉनिक स्टडी MRI भी करा सकते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग में स्पाइनल मस्कुलर नेक्स्ट कैसे मैनेज करेंगे। पहले आपने डायरेक्टिव और डायबिटीज सीख कर लेगा तो हमारा टॉपिक तो रेमेडी को कैसे रिलेटेड है नहीं एग्जाम में कोई कुछ बोलना नहीं रिलेटेड दवाई क्यों देते हैं प्रोग्रेशन होती है इतनी देर की प्रोग्रेशन क्वेश्चन बोलते हैं एक रेडियो आती है जो बोल जाती है आपकी देख लो नहीं ये समतोल ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट नॉट क्यूरेटिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। समतोल सपोर्टिव में क्या होगा, आपको फिजियोथेरेपी करानी है, रिहैबिलिटेशन करानी है, पेशेंट को एजुकेशन करनी है एंड रेस्पिरेटरी थेरेपी के लिए नॉन इन्वेसिव कार्डियो प्रेशर वेंटिलेशन उन पेशेंट में जिसमें आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक होता है। अगर पेशेंट को स्पार्म हुआ है तो आपने रेडियोसिन दे दें, अगर पेन है तो पेन किलर दे दें। ठीक है, लूलिंग हो रही है तो आप सक्शन करते हैं, डिस्पेचिया हो रहा है तो आपने गैस कैसे करते हैं, कोई मरीज नहीं खा सकता है तो फिर क्या करते हैं, आप नहीं सकता जो आपने यहाँ तो यही बात करते शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हमने पेड करते पर एंडोस्कोपी तो एंडोस्कोप डाल के वो बच्चा करते हैं में ट्यूब लगा शॉर्ट टर्म और करना है इसलिए आपने यही बात करें। नेक्स्ट रेलवे देते हैं उधर में एटा वेल देते हैं। इन दोनों डिजीज एक क्यूरेटिव नहीं है, डिक्रीज करती है डिजीज की प्रोग्रेशन। एंड दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रेकियोस्टॉमी करते हैं, नॉन इन्वेसिव क्वालिटी में वेंटिलेशन देते हैं। ट्रेकियोस्टॉमी की क्योंकि आपकी ऑप्शन होगी है वो ले नहीं सकता तो उसके लिए यहाँ पे ट्रेकियोस्टॉमी करना देते हैं पेशेंट को बता दें। तो ट्रीटमेंट जो रेडिजोल और एडावेरो अच्छा डोज याद करने के लिए तो 50 मिलीग्राम वीडी और 60 मिलीग्राम IV 1 to 14 days in the first month and then the 1 to 10। ये 2024 के तरह लिखा हुआ था कि मिथाइल कोबालामिन लेना है इससे प्रोग्रेशन की। तो मिथाइल कोबालामिन क्या होता है इस एग्जाम में नर्व रिजनरेशन में या फॉर्मेशन में माइलिन शीट को हेल्प करता है। ये नए करना पहले वाला कोई पता नहीं तो बता दें एमेटिक है रीजनल डिजीज फैक्टर बाय ट्रीटमेंट जैसे ब्रेन में या सेल कार्डियोलॉजी क्लिनिकल के अंदर आपका या बहुत होगा। ठीक है, तो मान सकते हैं एंटी ऑन से करते हैं कैरियर इंटरैक्ट करते हैं कार्डियो स्पाइनल अटैक करते हैं। ठीक है, कितने टाइप आप बता दो कोई बता काम कौन सा है ये तो याद है। ठीक है, बाकी ठीक है तो 5 काम कौन सा है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है आपकी वीकनेस फटीग रेस्पिरेशन होगी पेशेंट डिफरेंट स्वालन डिफिकल्टी होगी और कभी कभी आपको समझती में देते तो क्लासिकल सिम्टम देते हैं आपके तो रेस्पिरेशन आपकी प्रेजेंट। ठीक है, एज जो होती है यूजुअली 30 to 60 है तो किसी भी हो सकती है 70 भी हो सकती है। तो डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस ये रूल ऑफ द अदर कार्ड तो उसके लिए आपने टॉप के इन्वेस्टिगेशन फिला कर स्टडी एंड ENT
फिर आपने डायरेक्टली भी आपके लिखना है, सिर्फ इंग्लिश भी लिखना है, रीडिंग में लिख के आपने इमेजिंग में वेरी लिखना है, एक्सरे है, एमआरआई। ठीक है, और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हाँ, सपोर्ट ट्रीटमेंट देते, ठीक है, सब्डोमिनल वगैरह स्पाजम हो तो साइक्लोसिस देंगे, पेन होगा तो एनेस्थीसिया देंगे, सिस्टम हो देंगे, ठीक है, और एनेस्थीसिया होगा। अगर आगे टेस्टों की टाइम लगेगा, वार्ड क्या लगेगा, एंटी बात, तो आपने पहले एंटी लगाना एग्जाम में, ये लॉन्ग टर्म काम करेंगे, टेस्टों को एग्जाम में। और ड्रग्स के नाम की बता दें आगे से बेटा, दो ड्रग के नाम, ये ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन की डिक्रीज करती है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25% को इंक्रीज करती है, 25%।